मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहु जोड़ ताके भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 राशि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। साधर्म मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। खुले आसमां जमी की तलाश मत करो। खुले आसमां जमी की तलाश मत करो। जिंदगी ऐसी ही है, उम्मीद की तलाश मत करो। खुले आसमां जमी की तलाश मत करो। जिंदगी ऐसी ही है, उम्मीद की तलाश मत करो। तकदीर बदल जाएगी एक दिन तुम्हारी भी। तकदीर बदल जाएगी एक दिन तुम्हारी भी। मुस्कुराना सीख लो, वजह की तलाश मत करो। अब महाराज कहें तो फिर हम मुस्कुराएं। हमने कहा कब तक हम कहें, तो अब वजह की तलाश तो कुछ करनी ही नहीं। तो सुनो, जिंदगी गुजर जाती है इस तलाश में कि तलाशना क्या है। जिंदगी गुजर जाती है इस तलाश में कि तलाशना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है सुकून में कि जो भी पाया था साथ जाना कहाँ है। और जिस व्यक्ति को ये अंदर से वो जहन में वो बात पैदा हो जाती है, तो फिर उसको समेटने की बात आती है, इकट्ठा करने की बात नहीं। महाराज, दोनों में अंतर क्या? समेटना और इकट्ठा करना। क्योंकि इकट्ठा करने में फैलाया बहुत जाता है, और समेटने में जो फैला था उसको सीमित किया जाता है। कभी आपने देखा हो, मान लो इस पूरे पांडाल में इस लेवल तक रेत भरी हो, और आप चाहो उसका लेवल इतना हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? महाराज और क्या, और रेत डाल दो। वैसे ही रेत माफियों के बहुत दिन गुलजार हो रहे हैं, खरीदो और डाल दो। अब यदि अलग से डाल करके उसका लेवल बढ़ाने की बात होती तो मैं आप जैसे बुद्धिमानों से प्रश्न क्यों पूछता? यदि उतनी ही रेत में यदि उसका लेवल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है? समेटना पड़ता है उसको। और जब समेटते हैं तो रेत उतनी ही रहती है, लेकिन स्तर बढ़ जाता है। ऐसी आज तक हमारा जो आत्मा का पतन हुआ है, जितना हमने अपने आप को फैलाया व्यापार के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, परिवार के रूप में, हर बार के रूप में, उतना हमारा स्तर नीचा होता चला गया। और जब ये बात पता लग जाती है कि फैलाने से तो हम और नीचे जा रहे हैं, समेटने से शायद ऊपर जाके देखें
तो पहले ही समेटने की जो जिद होती है, जब हमारे रिश्ते स्तर को ऊपर कर देती है, तो फिर वो व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने से बचता नहीं, इतना ऊपर उठा देता है कि मंदिर का शिखर तो बहुत छोटी की बात है, वो तो इस 3 लोक के शिखर पे जाके विराजमान हो जाता है। और ये मात्र तभी संभव होता है जब उसने अपने आप को समेटना प्रारंभ कर दिया है। पहले इन सब चीज़ों से समेटा, फिर उसके बाद अपनी अपेक्षाओं आवश्यकताओं से समेटा, फिर उसके बाद और अपने अंदर उठने वाली उन दुर्भावनाओं से समेटा, उसके बाद फिर सद्भावना में भी कब तक मैं मात्र एक ही भाव रह पाऊँ, बस ओनली वन एम्बिशन टू बिकम ए एम्बिशन लेस पर्सन। सिर्फ एक इच्छा रहित होने की, इच्छा रहित होने की जब इच्छा पैदा हो जाती है, वो भी इच्छा नहीं मानी जाती, एक भावना मानी जाती है। वो व्यक्ति समेटता जाता और जब समेटने के बाद मात्र एकाकी बचता तो एकाई बन जाता उस सिद्धालय की, जिसको पाने के लिए हम सब यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं। दूसरी बात, मान लो इस पांडाल में कचरा फैला हो, दिन भर की धूल मिट्टी हो, और कोई जो बुहारी लगाने वाला आता है तो क्या करता है, पहले एक कोने को बाहर करता हो, फिर दूसरे कोने को, फिर ऐसा करता कि पहले एक स्थान पे समेटता ना, तो पहले उस पूरे पांडाल के कचरे को एक स्थान पे समेटता है और बाद में फिर पूरा का पूरा बाहर कर देता है। ऐसे ही जिन्होंने पूरा बाहर कर दिया है, उनको तो आपने मंच पे विराजमान कर दिया है, लेकिन जो थोड़ा बाहर करने में लगे हुए हैं, लेकिन समेटने के रूप में बाहर करने का उद्देश्य मानस में बना लिया है और समेटना प्रारंभ कर दिया है, उनको भी आप एक सम्मान का हकदार मानते हैं, उनको भी आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके यहाँ पर उनकी घोषणाएं करते हैं। ये भी वही प्रक्रिया का एक पार्ट है जिसको आपने उस सिद्धत्व की यात्रा के रूप में एक पायदान माना है। मात्र सोच की बात है, और सोच इस प्रकार की बन जाती है तो बहुत अच्छी बातें अभी पिछले कई दिनों में सामने आ रही हैं। लोग अभी कहने लगे हैं, बोले महाराज हम पुराना इसलिए दे रहे हैं कि हल्का हो पाएँ, और नई घोषणा इसलिए कर पा रहे हैं कि भगवान के कर्जदार बन पाएँ। हम कर्जदार दुनिया के थे लेकिन हताश थे, लेकिन जब कर्जदार भगवान के हैं तो उत्साह से भरे हुए हैं। अब जो भी कमाई करेंगे, हम वो सारी की सारी कमाई भगवान के चरणों में अर्पित करना है, उनके सामने जो मैंने संकल्प लिया है उसको पूरा करना है, इसलिए करेंगे। सोचो, कमाई आपकी वही रहेगी, कमाई वही रहेगी जो पहले होती थी और आज के बाद हो रही है, वो एक सेम रहेगी, वही दुकान, वही ग्राहक, वही सब कुछ, वही माल, लेकिन उद्देश्य बदल गया तो पाप और पुण्य का खेल भी बदल गया। अभी तक कमा रहे थे किसके लिए? सुख सुविधाओं के लिए। सुख सुविधा के लायक तो पूरा बना के रखा है हमने, इमारत और महारत सब कुछ, लेकिन वो इमारत और हमारी महारत भी उस समय बेकाम हो जाती है जब हमारा पूरा कार्य पाप के लिए होने लग जाता है। लेकिन जब उद्देश्य में ये आ जाता है कि हमें पार्श्वनाथ भगवान को अपने नए घर में, अपने सही आशियाने में पहुंचाना है, तो फिर देखो कमाई वही रहेगी, ग्राहक वही रहेंगे, माल वही रहेगा और आप भी वही रहेंगे, लेकिन पाप की जगह पुण्य में तब्दील होने वाला भाव उत्पन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद देखना आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो कितनी निर्मल और आपकी चेतना कितनी जागृत हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? कौन कह रहा है तुम व्यापार छोड़ दो? कौन कह रहा है तुम घर छोड़ दो? कौन कह रहा है तुम परिवार छोड़ दो, सुख सुविधाएं छोड़ दो? सब करो, कम से कम वो उद्देश्य की हट तो छोड़ दो जो हमने दूसरों को टिकाने के लिए और दूसरों को छकाने के लिए प्राप्त किए थे। अब तो भगवान मैं आपके चरणों में जाके टिक गया हूँ, अब मात्र एक ही उद्देश्य है, कमाई करूँगा तो बस उसका इतना हिस्सा आपके चरणों में अर्पित होगा। कितना बड़ा उद्देश्य बदल गया सोचो। पाप से पुण्य में तब्दील करने वाली टेक्निक आपके हाथ आ गई। तमाम तरह की टेक्निक, एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने जाकर के आप पूछते हो, AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्यों लाना चाहे तो जब आपके पास रियल इंटेलिजेंसी है तो? क्या रियल इंटेलिजेंसी ने आपके पास आने से मना कर दिया है? और यदि किया हो तो महाराज इसलिए आए कि आपकी रियल प्रज्ञा, आपकी असली प्रज्ञा को सावधान कर पाएँ, और जब आए हैं तो उनके पास जाकर के अपनी असली प्रज्ञा इतनी बड़ी बना दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को भी आपके चरणों में नतमस्तक होना पड़े। भले ही उसने रोबोट के रूप में बड़ी बड़ी चीज़ों को आविष्कार कर दिए हैं, अब तो रोबोट को भी नागरिकता मिलने लग गई है, लेकिन ये नागरिक जैसे रोबोट कैसे बन गए हैं कि इनके अंदर वो चेतना और प्रज्ञा सुसुप्त हो गई है, मात्र इसलिए कि हमने गुरुओं की सही बात को, सही आशीर्वाद को अपने जीवन में अंजाम नहीं दे पाया।
और जब शुरुआत इस बात की हो गई कि नहीं मैंने सीख लिया है, इतने जीवन मैंने अपनी बुद्धि से चलने का प्रयास किया, क्या हुआ? वही संसार, वही पाप, वही कषाय, वही पतन, सब कुछ। एक बार तो मैं ठान लूं कि इस बार मैं चलूंगा गुरुओं के संकेत पर, एक बार चलूंगा मैं गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संकेत पर, और एक जीवन पूरा दाव लगाऊंगा उनके आशीर्वाद पर। फिर देखना लगे कि अभी तक का इतिहास और इस बार के वर्तमान पर जब तुलना की जाए तो मेरा वर्तमान अभी तक के सैकड़ों और अनंतों इतिहास पर भारी पड़ गया। तो फिर जैसा आपका मन करे वैसा करते जाना, चल के देख लो। दाव खेलने की बात है, तमाम दाव खेलते हो। अरे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, यही भाव से तो करते हो। क्या पता रहता लौट के आएगा? क्या पता है कल क्या होगा? ग्राहक की थोड़ी सी बुद्धि यहाँ से वहाँ हो गई, दिवाला निकाल देगा आपका, जो आपका सगा ग्राहक था। थोड़ी सी बुद्धि हो गई, उसने थोड़ी सी माउथ पब्लिसिटी कर दी कि फला सेठ के यहाँ तो अब गड़बड़ काम होने लगा, नकली माल बेचने लगे, भावताव ज़्यादा होने लगा। जिस ग्राहकों की माउथ पब्लिसिटी आपके लिए आज यहाँ से वहाँ तक ले गई, उसकी एक नेगेटिव पब्लिसिटी आपके लिए कहाँ से कहाँ ले जाएगी, सोचो। लेकिन जब आपकी पब्लिसिटी में गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद का ठप्पा लग जाएगा तो सोचो आपकी पब्लिसिटी कहाँ से कहाँ हो जाएगी। आप वो भी पालोगे जिसके लिए आप हकदार बनते फिरते हो, और वो भी पालोगे जिसके हकदार आप थे, आपको पता नहीं है। क्योंकि देने वाला देने से पहले ये नहीं देखता कि आपकी आशाएँ क्या हैं, वो तो ये देखता है कि आपके अधिकार क्या हैं। आपकी आशाएं कितनी भी हों फिर भी उसकी एक सीमा हो सकती है बंधु। आपकी आशाएं कितनी भी हों फिर भी उसकी एक सीमा हो सकती है, हालांकि होती नहीं लेकिन फिर भी हो सकती है। लेकिन आपके अधिकार तो अनंत हैं। बस आप अपने अधिकारों को बताओ, देने वाला देने में कमी नहीं करेगा। लेकिन अधिकारों को बताने के लिए अधिकारों को जताना नहीं पड़ता, अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। और जब हम कर्तव्यों को और दायित्वों को निभाते निभाते इतने निष्णात हो जाते हैं तो सामने वाला कहता है आप तो इसके हकदार हो, आप इस चीज़ स्वयं संभालो। क्या ऐसी जिंदगी हम नहीं जी सकते? क्या ऐसा हमारा जीवन में निर्मलता नहीं आ सकती? एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, पर निर्मल परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं। बहुत सारे दुनिया में हमने कैश की बात भी की और केस की बात भी की, और इन केसों के लिए भी लड़े। तीनों चीज़ें हैं, एक केस, एक कैश और एक वो केस जो कोर्ट का होता है। एक दृष्टांत याद आ गया, एक कैलाशनाथ काटजू एक व्यक्ति थे। उन्होंने, चूंकि एक वकील थे, फेमस हाई कोर्ट के वकील थे, उन वकील ने कई सारे मुकदमे लड़े, स्वयं वकील थे। और हाई कोर्ट के मुकदमे तो आप सब समझते ही हैं किस लेवल तक के होते हैं। तो उन्होंने एक संस्मरण लिखा है कि अविस्मरणीय मुकदमे, क्या? अविस्मरणीय मुकदमे। तो उस अविस्मरणीय मुकदमे में उन्होंने एक ऐसा मुकदमा दिया, बहुत सारे दिए हैं लेकिन उनमें से एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो भाई थे। उन दोनों भाइयों में पिताजी की वसीयत को लेकर के विवाद हो गया। सुनना, मार्के की बात है। दोनों भाइयों में पिताजी की वसीयत को लेकर विवाद हो गया। पिताजी चल बसे और वसीयत उन दोनों की बुद्धि को चल बसाने के लिए कारण बन रही है। लेकिन देखो, दोनों ने अपना मुकदमा हाई कोर्ट में दायर कर दिया। चूंकि हाई कोर्ट में किस लेवल तक के केस जाते हैं आपको पता ही है, लाखों के तो जाएंगे नहीं, करोड़ों में जाएंगे कम से कम। तो बस पहुंचे। अब देखना, मुकदमा तो दायर किया हाई कोर्ट में, लेकिन जब घर से, गांव से हाई कोर्ट तक जाते हैं एक ही बैलगाड़ी में। सुन रहे हो आप? ये कहाँ की संस्कृति है? दोनों भाई मुकदमा लड़ने जा रहे हैं एक दूसरे के विरोध में, लेकिन घर से बैलगाड़ी निकलेगी एक ही, घर से भोजन भी पठौनी के रूप में जाएगा एक ही, और उस कोर्ट के बाहर वृक्ष की छांव में चबूतरे पर साथ में भोजन करेंगे एक साथ ही। ऐसे ही मुकदमे कभी देखें आपने? मुकदमा सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन उस सिद्धांतों की खोट को देख करके हम अपने व्यवहार को क्यों चोटिल करें? हम अपने व्यवहार को तो उतना ही पवित्र रखें कि हमारे अंदर आत्मीयता अपने भाई के प्रति उतनी ही है जो उस वसीयत के पहले थी और मुकदमे के पहले थी। मुकदमा बीच में आया है, वो अलग विषय है, वो उसकी पूरी जिम्मेवारी कोर्ट की है और वकीलों की है, लेकिन हम दोनों को अपने रिश्तों को निभाने की जिम्मेवारी हम दोनों की अपनी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ये संस्कृति इस जहां में जीवित नहीं हो सकती? है ऐसी। एक ही बैलगाड़ी में जाएंगे, वाहन का खर्चा भी नहीं करेंगे, एक ही टिफिन लेकर जाएंगे, किसी प्रकार से दोनों को पता न लगे और तीसरे को पता न लगे कि दोनों भाई हैं और दोनों में बिखराव हो गया है। और उसके बाद भी एक ही वृक्ष के नीचे छांव में बैठ के खाएंगे ताकि आत्मीयता बुलंदी छुए, भले ही बंटवारे में कुछ भी मिले।
इससे सिद्ध होता है जब हम सोच रहे होते हैं कि हमने कुछ कन्फेस करना सीख लिया, कुछ क्षमा करना सीख लिया। मैंने क्षमा मांगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, सामने वाले का बात सही है। क्या मैंने क्षमा मांगी इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं गलत हूँ और सामने वाला सही है। क्षमा मांगने का अर्थ ये है कि मेरे जीवन में कीमत रिश्तों की है, अभिमान की नहीं है। फिर से कहूँ, क्षमा मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं और सामने वाला सही है। क्षमा मांगने का अर्थ ये है कि आपके जीवन में कीमत सबसे ज़्यादा आपके और उसके बीच के रिश्ते की है, ना कि अभिमान की है। और जिसके अंदर ये बात पैदा हो जाती है वो क्षमा में भी अपने रिश्ते को गाढ़ा कर लेता है और क्षमादान में भी रिश्ते को बहुत उजागर कर लेता है। ऐसे रिश्ते यदि हो जाएं तो फिर नागपुर तो साक्षात तीर्थंकरों के लिए भी अपना विहार कराने के लिए कारण बन सकता है चौथे काल में। अभी तो हम इस युग के तीर्थंकर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के विहार और उनके आने की बाट जोड़ रहे हैं। होता है इन्हीं भावनाओं से तो पल्लवित पुरस्कृत उनकी चेतना होती है, जिन चेतनाओं को जब और परमान चढ़ती है तो ऐसा गाढ़ा पुण्य समेट लेती है कि भले ही वो सैनिक राजा जब राजगृह में रहते थे तो राजगृह में आपको पता होगा भगवान महावीर का संवत्सरण 7 बार आया। कितने बार आया? हालांकि जो संसारी लोग होते हैं वो उसमें भी कुछ मीन में निकाल लेते हैं कि हमें पता था काय के लिए 7 बार गया वहाँ पर। क्या मीन निकालते हैं? हमें पता था कि भगवान महावीर की मौसी जो चेलना थी ना वहाँ रहती थी इसलिए 7 बार गया। अब बताओ, जो भगवान को भी नहीं छोड़ते वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? लेकिन जो इंसान को भी भगवान बनाने की जिद में लगे हुए हैं उनके सामने तो हम अपनी इंसानियत को कायल करें और उसको यदि कायम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जो आपकी सारी भावनाएं आपके सामने एकमात्र निर्मल भावों से की भावना सार्थक होती नजर आएगी। और परम पूज्य गुरुदेव भी आपको आशीर्वाद चित्र में नहीं साक्षात यहाँ पर आपके चित्त को देने नजर आएंगे। ऐसा भी किया जा सकता है बशर्ते कि चेतना को परिष्कृत किया जाए। चेतना परिष्कृत होती है और चेतना दूषित भी होती है, लेकिन किस कारण से दूषित हो जाती है और किस कारण से परिष्कृत हो जाती है भावनाओं की बात है। भाव कहाँ से उठते हैं, कहाँ जाकर के अंजाम पाते हैं और कहाँ जाकर के उन अंजाम को एक ऐसा अंदाज मिलता है कि कोई भी आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। एक छोटी सी बात याद आ गई, बात तो बहुत सारी याद आती रहती है क्योंकि आप लोग का पुण्य और सत्संगति का प्रभाव है कि यहाँ कुछ सोच के आओ चाहे ना आओ, सामने कुछ रखा हो चाहे ना रखा हो, दिमाग कुछ और चलने लग जाता है और वो चलता है ऐसा ही है कि कुछ अच्छी बात हो जाए इस बात में समर्थन प्राप्त होने लग जाता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था। वो छोटे से बच्चे को ऐसा लगा क्योंकि वो मेले में गया था और मेले में जाके क्या देखता है कि बैलून जो होते हैं ना, बैलून देखे हैं बैलून आपने? क्या बोलते हैं आपके यहाँ? गुब्बारे, फुग्गे। अच्छा फुग्गे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो चलो। तो काले पीले हरे नीले छोटे बड़े सब गुब्बारे थे, बेचने वाला था। अब बच्चों को तो गुब्बारे देख करके खरीदने का मन तो कर ही जाता है। अब पापा पॉकेट मनी देते हैं तो ठीक है, नहीं है तो पापा से रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि वो बैलून मुझे चाहिए। तो कहता है पापा, वो समझ के पापा तो मालूम है कि यदि मेले में जाना है तो मेला तो बहाना है, खर्चा करके आना है, तो मारे सोच के जाइए। गए, पहुंच जाते हैं, 2-3 बैलून खरीद लिए। वो गैस वाला बैलून था कि जो थोड़ा सा यदि दो छोड़ दो तो हवा में उड़ जाता है। तो अब वो क्या देखता है, जो उसके डंडे में बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं उनको देखकर उस बच्चे के मन में एक शंका हो रही है कि मैंने जो बैलून खरीदा है वो तो शायद मैं छोड़ूंगा तो हवा में ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन जो ऊपर जो काला वाला बैलून लगा है उसको देख के लगता है शायद ये बाकी जो रंगीन बैलून हैं या सफ़ेद या ब्राइट बैलून हैं वो तो शायद उड़ते होंगे, लेकिन ये जो काला वाला उसके डंडे में लगा उड़ता नहीं होगा, तब तो अभी तक इसके पास बचा हुआ है। तो पूछ लेता है, बोले अंकल ये काला वाला बैलून भी उड़ता है क्या? अब वो क्या बताए कि बैलून क्यों उड़ता है। फिर उसने पूछ ही लिया बच्चे ने कि बताओ अंकल ये उड़ता क्यों है, मेरे हाथ में जो बैलून है ये उड़ता क्यों है, वो तुम्हारे हाथ में जो काला वाला बैलून जो डंडे में लगा हुआ है वो उड़ता क्यों नहीं है। बोले बेटा चाहे बैलून काला हो चाहे पीला हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो,
नाटा हो चाहे गोरा हो, कैसा भी हो, बैलून काला पीला होने से नहीं उड़ता, उसके अंदर जो होता है ना वो उसको ऊंचाई देता है। बच्चा था, बच्चे को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया, लेकिन बड़े बड़ों के लिए अंदर से झकझोरने वाला जवाब भी उसने दे दिया कि हमारे अंदर जीवन में ऊंचाई यदि मिलती है इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, हमारे हाइट बहुत ज़्यादा है, हमारा कद बहुत छोटा है, हम गोरे हैं और नारे हैं, हमारे अंदर जो होता है ना जो उसको ऊंचाई देता है, और उसको ऊंचाई उस हवा में भरने, उस गैस को भरने वाले उस पंप के पास होती है, जिस पंप को आज नरसिंहपुर में विराजमान हुआ पाया जा रहा है। वो जब हमारे अंदर हवा भरते हैं तो हमारे अंदर और आशीर्वाद की हवा भरती ही इतनी ऊंचाई हो जाती है, इतनी ऊंचाई हो जाती है कि भले ही जब मेले में जब वो डंडे पे लगे थे हम तो कोई हमें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जब हवा और गैस भर करके हम ऊंचाई जाते हैं आसमान में तो हर व्यक्ति पहचान जाता है ये उस बैलून बेचने वाले का बैलून है, खरीदा किसी ने हो लेकिन है तो उसी का बैलून, क्योंकि उसी का बैलून है जो इतनी ऊंचाई पाता है। ऐसे हम जब अपना कुछ अर्पित करके ऊंचाई पाते हैं तो हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इतना अर्पण करने का जज्बा किसी के अंदर पैदा हो सकता है तो माता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद जिसको मिला है उसी के अंदर पैदा हो सकता है। ये बैलून की ऊंचाई हमारे लिए वैसे मिल सकती है। बात तो बहुत सारी हैं लेकिन समय भी बहुत कम पड़ जाता है, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग इतना समझ चुके हैं कि अब ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं, समझ को और विकसित करके और अपने कर्तव्यों को निष्णात और उसको निपुण करने की आवश्यकता है। एक बात और, क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे आसपास चलती रहती हैं, उनको लेकर के हम सही परीक्षा और सही समीक्षा नहीं कर पाते, और जब समीक्षा करने बैठते हैं तो सही विश्लेषण नहीं हो पाता, और जब विश्लेषण करने बैठते हैं तो वो आत्मसात नहीं हो पाता, और जब आत्मसात करने बैठते हैं तो उसके हिसाब से अभ्यास नहीं हो पाता। कई बार तो विश्लेषण सही नहीं होता, विश्लेषण हो जाए तो वो आत्मसात नहीं होता, और आत्मसात होने लगे तो उसका अभ्यास नहीं होता, और अंत में जाकर के यही होता है कि हम मात्र अपने आप को अवसाद में तो ले जाते हैं लेकिन अवसर का लाभ नहीं ले पाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं महाराज? पता नहीं क्या क्या कह दिया। जो जो आप लोग कहलवाते हो मैं कहता जाता हूँ, क्योंकि जैसे ये जो माइक है ना, ये माइक सामने हो से बोला नहीं जाता, मात्र इसके अंदर जो है वो आप तक पहुँचाने के लिए कारण बनता है। क्या? करंट है। ऐसे ही यहाँ पर मुख से कुछ नहीं बोला जाता, जो आप लोगों के अंदर है ना वो मेरे लिए करंट बन करके कुछ मुख में बोलने के लिए शब्द तैयार करता है। आपका पुण्य अच्छा लगता है तो कुछ अच्छा सामने आ जाता है, नहीं है तो कई बार वो चीज़ भी सामने आ जाती है जो आपको बुरी लग सकती है। महाराज, बुरी लगने वाली बात भी कई बार अच्छी लगती है, क्योंकि खोट को निकालने के लिए भी खोट ही तो देनी पड़ती है। लेकिन आपको भले ही वो खोट के लिए वो जो चोट दी जाती है अच्छी लगती हो, लेकिन पहले खुद को चोटिल कर देती है कि नहीं, क्या आवश्यकता थी? जब इनको पुचकार के बता सकते थे तो फटकार के बताने की क्या आवश्यकता थी? जब अंदर से मन ऐसा मचलता है, एनालाइज करता है, तो लगता है कि नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा कि इनको बात बहुत शालीन तरीके से बता दी जाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होते हैं कि वहाँ पर शालीनता को कुछ थोड़ा सा अलग रूप लेना पड़ता है। तो एक बार की बात हो ये रहा था वहाँ पर कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पर हमारी एक उस अच्छी बात को हर व्यक्ति स्वीकार करे कठिन होता है। और अच्छी बात को हर व्यक्ति स्वीकार कर ले तब तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वीकार करने के बाद कोई अस्वीकार कर देता है तो उस अच्छी बात का भी स्वीकार करने का मज़ा उतना नहीं आता जो आना चाहिए। कई बार मज़ा कुरकुरा हो जाता है तो कई बार मज़ा किरकिरा हो जाता है। कुरकुरा हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन किरकिरा हो जाता है तो किरकिरा होने में बहुत सारी चीज़ें नहीं कंकड़ पत्थर लगती, एक कंकड़ पत्थर भी उस मज़े को किरकिरे करने के लिए कारण बन जाता है। महाराज, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या करें, जीवन चलता ही ऐसे है। तो जीवन चलता है ऐसा इसलिए हम उसको सोचने के लिए और उसको सहन करने के लिए मजबूर हैं, ऐसा नहीं। हम चाहें तो उसको स्वीकार करके उसको सामने वाले को बदलने का अवसर भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो एक बार की बात, हो सकता है ये बात लंबी हो जाए, लेकिन प्रयास करूंगा कि 5 मिनट में पूरी हो जाए। कि समय था उस वक्त का जिस वक्त
वो सब लोग जो अपनी हैसियत को बताने का प्रयास करते थे, वो सब लोग जो अपने आप को कुछ एक अहमियत बताने का प्रयास करते थे, जब हैसियत और अहमियत के लिए किसी काबिलियत की दरकार थी, तो जब काबिलियत सामने आई तो उन्होंने अपनी हैसियत और अहमियत को भी पीछे करने का जज्बा पैदा कर लिया। बात है उस समय की, एक संत थे रामकृष्ण करके। तो वो संत बहुत अपने आप में अनोखे संत थे। और अनोखे संत थे तो किसी सेठ को लगा कि संत हैं, पता नहीं उनको कुछ ढंग से खाने पीने मिलता भी है कि नहीं मिलता, और खाने पीने नहीं मिलता होगा तो कैसे जीवन चलेगा। समाज का कल्याण तो खूब करते हैं, और ठंडी का मौसम है, ठीक से कपड़े भी इनके पास नहीं हैं, फटे फूटे हैं, पुराने हैं, ढंग से साफ भी नहीं हुए हैं। तो उन्होंने अपना एक दुशाला उनको दे दिया। क्या दे दिया? दुशाला समझते हो? शॉल, शॉल, हाँ हाँ, दुशाला समझते महाराज जी। दुशाला तो थोड़ा सा लगता है ऐसे कोई अलग किसी भाषा का शब्द आ गया हो। है अपन किसी दोगली और सौतेली भाषा के शिकार इतने हो चुके हैं कि अपनी माँ को ही नहीं पहचान पाते हैं। तो दुशाला मतलब शॉल, शॉल मतलब इंग्लिश शब्द है। तो दुशाला दे दिया और कहा दिया कि बहुत कीमती है, लेकिन आपके आगे इसकी कीमत बहुत नगण्य है, इसका उपयोग करो। अब इतने भी ज़्यादा कहना चाहिए वो कठोर नहीं थे कि कोई कुछ दे और अस्वीकार कर दें। उन्होंने वो दुशाला लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। सेठ जी सोचे चलो कम से कम नहीं काम आएगा, मैंने एक अच्छा नेक काम तो कर लिया, और चला जाता है वो। कुछ दिन बाद फिर उसी रास्ते से उसको निकलना होता है, और निकलते निकलते क्या देखता, वो संक्षेप कर रहा हूँ मैं इसको, निकलते निकलते क्या देखता है कि वो जो संत जी थे उस दुशाला को जमीन पे बिछा करके वो बैठे हुए हैं। तो आके देखा, अरे क्या भूल गए, मैं जब पिछले बार जब इसको देने आया था तो आपको कहा था बहुत कीमती दुशाला है। अरे लोग क्या, मुझ जैसा व्यक्ति भी इस दुशाले को अपने अपने पास रखता तो कभी कभार ओढ़ता, और आप हैं कि उसको जमीन पे बिछाए बैठे हैं। तो क्या जवाब देते हैं वो सोचो। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं और घट जाती, मैं संक्षेप करके अंत में ले आया इस बात को कि वो क्या जवाब देते हैं। बोले सुनो सेठ जी, मेरे जीवन में जिसकी कीमत है, जब मैं उसकी कीमत की ओर अपनी निगाह करता हूँ तो इस दुशाले की कीमत खत्म हो जाती है, और जब दुशाले की ओर निगाह करता हूँ तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मैंने सोचा ये दुशाला तो मेरे जीवन में 8 दिन पहले आया, और मेरे जीवन में जिसकी कीमत थी उसकी कीमत को दबाने में लग गया। तो सोचा जिनकी कीमत मेरे लिए शुरुआत से है और पूंजी के रूप में पाई है, उसका नाम लेने के लिए यदि दुशाले को ज़मीन पे बिछा करके उस पर बैठना भी पड़े तो मेरे लिए बहुत सस्ता सौदा नज़र आया, और मैं इसको बिछा करके बैठ गया, क्योंकि इसको बिछाने से ही, इसको अपने कदमों के नीचे रखने से ही मेरे जीवन में उस भगवान की कीमत ऊँची हो पाती है, जिसको मैंने अभी तक दुशाले के आने के बाद थोड़ा सा तुलना के रूप में मान लिया था। अरे अतुल नहीं था वो तो बेहिसाब देने वाला था। उस बेहिसाब देने वाले के लिए मैं हिसाब किताब रखने वाले दुशाले को अपने जीवन में ले आऊँ तो मुझे लगता है मैंने अपने आप से बहुत बड़ा धोखा कर लिया है। इस धोखे को मैं कभी अपने जीवन में लाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने जीवन में इस दुशाले को सबसे नीचे कर लिया है। आप लोगों के जीवन में बहुत सारे दुशाले आपके कंधे पे पड़े हुए हैं, जिम्मेवारियों के, दायित्वों के, उत्तरदायित्वों के, और उनके कहने और उनके रहने के कारण ही आप लोग अपने जीवन में जिसकी कीमत है उसकी कीमत पूरी नहीं आंक पा रहे हैं। पहला ऐसा जवाब होता है कमेटी वालों के सामने आपका कि आप बात तो ठीक कह रहे हैं, हमें अपने भगवान को अपने सही स्थान पर पहुंचाना, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, हम अपने संकल्प में देर हो चुके हैं, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्या करें, उत्तरदायित्वों का दुशाला मेरे कंधे पर जो पड़ा हुआ है, दायित्व और अवसर उन्हीं की ओर खींचते हैं जो उनके लिए कंधे देते हैं। एक बार कंधा पीछे हटा के देखो, वो दायित्व आपके कदमों में पड़ने लग जाएगा। अरे कदमों में पड़ करके भी तो उसका निर्वाह किया जा सकता है जिसको कंधे पे ढोने का प्रयास आप कर रहे हो। जब बोझ सर पे रखा होता है तो श्वास नहीं ले पाते। तो जैसे सर पे रखे हुए बोझ को कंधे पर आते ही आप श्वास लेने लायक बन जाते हो, ऐसी कंधे पर रखी हुई बोझ को यदि कदमों में गड़ा दोगे तो तुम विश्वास के योग बन जाओगे। और यदि विश्वास के योग बनना है तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद, उसके योग बन जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया हमेशा के लिए विश्वास की योग मान लेगी, क्योंकि विश्वास के लिए सब कुछ करने लगे हो तुम।
काय के लिए कर रहा है सब कुछ? कि मैं दुनिया में सबका विश्वसनीय बन पाऊं। सिर्फ एक ही धुन आपके अंदर है, लेकिन विश्वसनीय बनते किसके लिए हो और बनना कैसे आता है, ये तो आपको परम पूज्य बड़े महाराज जी बताएंगे। मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।